देखिए, आज की हमारी जो कहानी है, वो कहानी थोड़ी अलग है। आज के जो कत्ल की वजह है, वो थोड़ी अलग है। तो चलिए मेरा आपसे एक सवाल है कि मान लीजिए आपकी पत्नी है, वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि कई मर्दों के साथ गैर संबंध बनाए, तो आप क्या कीजिएगा? ये एक सवाल इसलिए क्योंकि आज की कहानी में जो पति ने अपनी पत्नी के साथ किया, कितना वो सही था? क्या उसके पास कोई और विकल्प था? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। मैं ऐसी सच्ची घटना शुरू करता हूँ। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए कहानी आज की शुरू करूँ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की हमारी कहानी यूपी के सीतापुर की है। इसी सीतापुर के आने वाला अंतर्गत एक थाना रामपुर कला। इसी रामपुर कला थाना के अंतर्गत आने वाला एक गांव, जिस गांव का नाम है गुलहरिया चहरपुर। इसी गांव में एक शख्स था जिसका एक खेत था। शख्स का नाम रामकांत त्रिपाठी। इसके गन्ना का खेत था। सुबह का वक्त था। एक महिला की 3-4 बकरियां थी। रामकांत त्रिपाठी के खेतों में घुस जाती है। अब उसके पीछे पीछे वो महिला जो कि बकरियों की मालकिन थी, वो घुसती। वो देखती कि उस खेत में एक बैग रखा हुआ है। बैग बिल्कुल नया था। उसे डाउट होता कुछ। वो सोचे चलो मैं खोल के देखती हूँ कि इसके अंदर क्या है, कहीं कुछ मिल जाए तो शायद अच्छा रहेगा। वो जैसे ही बैग का चेन खोलती, वो देखती कि इसके अंदर एक कटा हुआ हाथ, तो एक कटा हुआ पैर है। फौरन ये देख के घबरा जाती, वो वहां से भाग की कोशिश करती। मतलब कि अपनी बकरियों की चिंता छोड़ देती और भाग जाती और चीखें निकालती। तमाम जो लोग थे, कुछ ही देर में जब बात गांव में फैलती है कि रामाकांत त्रिपाठी के खेत में एक बैग है जिसमें एक हाथ और एक पैर कटा हुआ है, फौरन वहां पे सैकड़ों की भीड़ जुट जाती है। फौरन ये खबर पुलिस को दी जाती है। अब यहाँ पे स्फोट था, यानी कि यहाँ पे कत्ल हुआ था, यहाँ पे लाशें मिली थी। वहां पे एसपी, एसएसपी, दरोगा, एसएचओ, फॉरेंसिक टीम प्लस डॉग स्क्वाड की टीम पूरी आ जाती है। सबसे पहले उस बॉडी को जब जब्त किया जाता है। 2 टुकड़े मिले थे, हाथ और पैर। फिर तमाम बॉडी के हिस्सों को पुलिस खोजने की कोशिश करती है। समय गुजरता जाता है, लगभग रात पार हो जाती है, लेकिन जो चेहरा था वो नहीं मिलता। बाकी सारे बॉडी पार्ट्स मिल जाते हैं। तारीख आई, ये घटना हुई थी दरअसल 8 नवंबर साल 2022 को। फिर अगले दिन यानी कि 9 नवंबर साल 2022 को पूरे कोशिश करते हैं पुलिस, डॉग स्क्वाड की टीम पूरी खोजती है। तब जाके उन्हें चेहरा भी मिल जाता है। लेकिन चेहरा तो मिल गया था, लेकिन पहचान करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो भी कातिल था वो काफी शातिर था। वो एक परफेक्ट मर्डर के प्लान में था। दरअसल वो चेहरा पूरा खोचा हुआ था, लगता है कि किसी ने पूरे स्किन को गायब कर दिया हो। पुलिस के लिए एक मुश्किल हो गई थी। पुलिस ने अब स्केच आर्टिस्ट को बुलाया। स्केच आर्टिस्ट को बुलाकर महिला की तस्वीर बनाने की कोशिश की। इधर फोरेंसिक की जो टीम थी, उनके हिसाब से इस महिला की उम्र 25 से 30 साल थी। एक स्केच को रेडी किया गया। फिर इसके बाद सोशल मीडिया पे पूरा वायरल कर दिया गया उस स्केच को, प्लस उसकी उम्र लिखकर, कहाँ पे लाश मिली, वो तमाम चीजें, इंफॉर्मेशन को सोशल मीडिया पे डाल दिया गया, शहर में फैला दिया गया। इसके बाद तमाम थानों में डाल दिया गया, बता दिया गया कि कोई महिला मिसिंग हो जिसकी ये इंफॉर्मेशन मिलती हो तो हमें सूचित करें। हमें यहाँ पे एक लाश मिली है 6 टुकड़ों में। टोटल इस महिला के 6 टुकड़े किए गए थे। पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लग रही थी। इधर मीडिया खबर चलाने लगी, इधर सोशल मीडिया, इधर तमाम मुखबिर को एक्टिव कर दिया गया कि मुखबिर भी कोई पता करे कि आखिर महिला है कौन। तमाम आसपास के गांवों में पता किया गया कि कहीं ना कोई पहचान जाए। समय गुजरते गया, लेकिन कोई पहचाना नहीं इसे। तारीख थी 20 नवंबर साल 2022। अचानक से थाने में एक महिला आती है। कहते कि सर, जो फोटो वायरल हो रहा है वो शायद मेरी बेटी है, क्या मैं एक बार चेहरा देख सकती हूँ? फिर तमाम जो चीजें बताते हैं पुलिस, जो चीजें बताती कि ये चीज मिली, गहना मिला, आभूषण पहने हुए थे। उस आभूषण को, कपड़ों को और उसके चेहरे को देखकर उसकी माँ पहचान जाती है। कहती है सर, ये कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी है। अब सवाल ये था कि ये इसके साथ हुआ क्या, आखिर किसने किया? फिर पुलिस थोड़ी डिटेल लेती है उसकी बेटी के बारे में, कहाँ रहती है, क्या करती है। तो पता चलता है कि पंकज मौर्य करके उसका एक पति है, वो अपने पति के साथ रहती है। लेकिन इधर ना बेटी से बात हो पा रही है, ना ही पंकज से बात हो पा रही है। पुलिस अब फोन पंकज का एड्रेस लेती, यानी कि उस महिला के पति का। फोन पुलिस वहां पे जाती और उसके बाद उसे अरेस्ट कर लेती। अरेस्ट करने के बाद पूछताछ करती। अब मानो कि पुलिस पूछताछ शक्ति से क्या करती, उससे पहले वो रोने लगता। और वो की जो कहानी सुनाता वाकई में सभी को चौंका देता और वो सोचने पर मजबूर कर देता कि पति ने क्या सही किया या गलत किया। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दरअसल वो बताता है कि जब उसकी 10 साल पहले साल 2012 में शादी हुई थी,
उसके एक 2-3 दिन बाद ही उसे पता चला कि उसकी जो बीवी है उसे नशे की गोली खाने की आदत है। अब जब पति को पता चला तो नशे की गोली खाने की आदत है तो वो कुछ कर नहीं पाया बीवी को रोका, लेकिन बीवी रुकती नहीं है। लेकिन समस्या ये नहीं थी सबसे बड़ी कि उसे नशे की गोली खाने की आदत है। समस्या तो ये बनती है कि नशे की गोली खाकर वो कई कई दिन बाहर रहती, कई कई दिन वो गायब रहती, कभी 8 दिन, कभी 10 दिन, कभी हफ्ते। वो गायब भी रहती तो कहीं ऐसे नहीं, बल्कि वो किसी और गैर मर्द के पास जाके रुक जाती और गैर मर्दों के साथ संबंध बनाती। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ना जाने कितने गैर मर्दों के साथ वो कितने रात गुजार चुकी थी। इन सभी से परेशान हो जाता पति। जब जॉब करके आता, पति के लिए पत्नी के लिए तमाम चीजें करता, मेहनत कर रहा था, कमा रहा था ताकि घर अच्छे से चले, समझाता है, सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन बीबी अक्सर गोलियां खा लिया करती और गैर मर्दों के साथ सोया करती, कई कई दिन बाहर रहती। उसे समझ नहीं आता कि ये सब करे तो करे क्या, कैसे खत्म। फिर तारीख थी 8 नवंबर से एक दिन पहले, 7 नवंबर साल 2022। अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर वो प्लान बनाता है कि इसे पत्नी को मारना सही रहेगा, क्योंकि मेरी पत्नी छोड़ नहीं रही है, ये सब समझाने पर समझ नहीं रही है। फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर सबसे पहले अपनी पत्नी का गला दबाता है, फिर उसके हथियार लेकर उसके 6 टुकड़े करता है। देखिए, जब वो 6 टुकड़े कर देता है, मार देता है पत्नी को, उसके बाद जो उसके बॉडी है वो कांपने लगता है। वो निकल पड़ता है उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने, लेकिन अफसोस कि वो ज्यादा दूर जा नहीं पाता, केवल अपने गांव से। दरअसल उसका गांव लोना गांव था, और लोना गांव से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पे था जहाँ पे लाश मिली थी, यानी कि रामाकांत त्रिपाठी की। 7 किलोमीटर पहुंचता है, वहां पे उसकी बॉडी पूरी कांपने लगती है। फिर रामाकांत त्रिपाठी के खेत में लगभग अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग चीजों को फेंक देता है अलग अलग दिशाओं में। उसे लगता है ये परफेक्ट मर्डर है, क्योंकि उसने एक स्किन को भी नोच दिया था। उसे लगता है कि पुलिस शिनाख्त नहीं कर पाएगी और कभी पकड़ा नहीं पाएगी, क्योंकि पहचान ही नहीं हो पाएगी, तो पुलिस पकड़ेगी कैसे। जैसे इस हत्याकांड का खुलासा हुआ, ये बात सोशल मीडिया पे आई, तो तमाम लोगों ने कई बार कई चीजें उठाई सवाल। आप बताइए कि आपने क्या सोचना है कि क्या पति ने सही किया, या फिर उसके पास कोई और ऑप्शन थे, क्या वो कुछ और निर्णय ले सकता था। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मैं ऐसी कहानियां लाता रहता हूँ। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि केवल समाज में जागरूकता फैलाना है। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और समाज में जागरूकता फैलाइए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।